ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी, एक सवाल और जो उत्पाद से संबंधित है सर, मैं जानना चाहूंगा, अगर कोई बाहर की कंपनी जो है वो इंडिया में आती है और उद्योग लगाती है, तो क्या उससे जो उत्पादन होगा, प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये जो उत्पादन होगा वो क्या वो जिस देश की वो कंपनी है, क्या उसके जीडीपी में जोड़ा जाएगा, या फिर जो यहाँ अगर इंडिया में उसने अपना उद्योग लगाया है और उत्पादन कर रही है तो उसकी जीडीपी इंडिया की जीडीपी में जोड़ी जाएगी? जी देखिए, वो उत्पादन भारत की भूमि में हुआ है तो जी ना सिर्फ भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, बल्कि जब वो उत्पादन किया जाता है तो कई तरह के टैक्सेस हैं। अब वो कंपनी भारत में उत्पादन करके उस माल को बेचेगी कुछ मुनाफे पे, उस मुनाफे के ऊपर जो टैक्स है वो भी जी जी हिंदुस्तान को मिलेगा। जी उसके अलावा वो कंपनी जो प्रोडक्शन सर्विसेज ऑफर करेगी उस पर जीएसटी होगा, वो भी हिंदुस्तान जी को मिलेगा। अब जी वो जी कंपनी वहां से इन्वेस्टमेंट तो आ जाएगा, वहां से जी उस जी कंपनी की मैनेजमेंट के 4, 5 या 10 रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। लेकिन वो बड़ी जी कंपनी जब यहाँ प्लांट लगाएगी तो 5,000 हिंदुस्तानी लोग उस प्लांट में जी कर्मचारी होंगे, तो वो जो जी है जी हिंदुस्तानी कमाई करेंगे। तो जो सबसे पहला जवाब तो यही है कि वो जीडीपी में यहाँ की जोड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी यहाँ हो रही है, बट साथ साथ एडिशनल चीजें बता रहा हूँ। इनकम जी टैक्स वो यहाँ देगी, जीएसटी वो यहाँ जी देगी, जी रोजगार ज्यादातर लोग जी यहाँ के होंगे, कुछ मैनेजमेंट के टॉप लोग वहां से आ जाएंगे, कुछ एक्सपर्ट आ जी जी जाएंगे, पॉलिसी मेकर आ जाएंगे, बट ज्यादातर कर्मचारी यहाँ के होंगे। तो इसलिए जी जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपके जवाब के अलावा एडिशनली बता दूं, हम हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि कितनी एफडीआई आई, बार बार मुझसे जी फॉरेन में पूछा जाता है कि कितनी एफडीआई आई। इसीलिए एफडीआई जी का महत्व है कि पैसा उनका, और उससे जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है और रोजगार बढ़ रहा है हिंदुस्तान का। इसलिए तो हम एफडीआई को हमेशा इनवाइट जी करते हैं। जी इसलिए तो मैं उन जी लोगों को, अपने उन भाइयों को कर्मयोगी कहता हूं जो बाहर जी जाके मेहनत करके कमाते हैं और अपने परिवारों के लिए यहाँ रेमिटेंसेस भेजते हैं। वो तो बहुत अच्छे कर्मयोगी हैं, देश के जो जी है बहुत अच्छा काम करते हैं, यहाँ कमाई भेजते हैं और फॉरेक्स बढ़ाते हैं हमारी। जी 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 सर, एक सवाल और ये उत्पन्न होता है मन में कि जैसे कि कोई भी कंपनी कोई उत्पाद बनाती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उनमें इंक्लूड होता है उसमें कुछ अदर प्रोडक्ट भी। जैसे एक कंप्यूटर का ही एक उदाहरण ले लीजिए। उस कंप्यूटर का ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर किसी अन्य कंपनी का, उसमें प्रोसेसर किसी अन्य कंपनी का। तो जो मूल्य निर्धारित होता है, जैसे कि आपको बताएं कि मूल्य जो निर्धारित होता है जीडीपी के लिए, अंतिम मूल्य जिसको कहा जाता है, तो उसमें क्या इंटेल ने जो बनाया प्रोडक्ट, प्रोसेसर प्रोसेसर जो बनाया, क्या मैं इंटेल का वो प्रोसेसर का भी इंक्लूड होता है, या फिर मैं जो लैपटॉप है उसका इंक्लूड होता है? अंतिम मूल्य में किसका इंक्लूड होता है? जी आपने अल्टीमेटली वो कंप्यूटर लिया 55,000 का, जी 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 55,000 कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर जी मैन्युफैक्चरर था जी उसने जी 20,000 के कंपोनेंट वो थे जो थर्ड पार्टी से लिए। जी जी अल्टीमेटली वो जो 55,000 का प्रोडक्ट था वो जी जीडीपी हो गई। अब उसके अंदर 20,000 के वो जी प्रोडक्ट थे जो उन्होंने थर्ड पार्टी से लिए, जी जी कुछ प्रोडक्ट से उन्होंने अपने डाले। जी ओवरऑल उन्होंने एक कंप्यूटर बना के शायद जी उनको 40,000 का, जिसे हम देसी भाषा में कहें, घर पे पड़ा जी जी होगा, जी उनको जी टोटल कॉस्ट किया होगा। 55,000 का उन्होंने बेच दिया। अब जो जी एक्टिविटी हुई 55,000 जी की हुई, आकाश जिंदल जी उसको लेने गए तो 55,000 रुपए पे किए, तो कहीं ना जी कहीं उसके अंदर वो 20,000 भी आ गए जो उन्होंने थर्ड जी पार्टीज को दिए थे, जिनसे उन्होंने जी चिप ली थी, प्रोसेसर लिया था, या उसका जो है बॉक्स लिया था। जी कुछ उनके पार्ट्स आ गए, कुछ उनका मुनाफा आ गया। अब मुनाफे के जी अंदर जो उनके अलग अलग कर्मचारी थे उनको जो है सैलरी भी गई, तो वो जो जी टोटल जो है 55,000 में आ गई चीज। जी जी। अच्छा, एक चीज तो आपने अभी बता दिया कि ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट अगर जो दूसरी कंपनियां अगर जो यहाँ पे बनाती हैं तो उसकी जो जीडीपी है वो उसकी गणना जो है इंडिया के जीडीपी में होती है। लेकिन अगर जो भारत की कोई कंपनी अगर जो बाहर चली जाती है और वहां अपने प्रोडक्ट बनाती है, तो जाहिर सी बात है मुनाफा कमाती होगी, तो क्या उसकी भी जीडीपी में यहाँ इंडिया की जीडीपी में गणना होगी उसके उत्पाद की?
भारत की कंपनी है, अब भारत जी की कंपनी मान लीजिए, भारत की बहुत सी कंपनियां हैं जो विदेशों में है, वहां जी जाके प्रोडक्ट बनाती हैं। अब वहां जाके प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो $100 का प्रोडक्ट उन्हें कॉस्ट करता है, वहां पे $150 का प्रोडक्ट वहां बेचती है, तो वो जो जी $50 है वो उसकी कमाई हो गई। अब वो एक कमाई जी का बड़ा हिस्सा जो है हिंदुस्तान लाया जाता है जनरली, तो वो जो जी हिस्सा आया वो हिंदुस्तान में खरीदारी करने में, इन्वेस्टमेंट जी में, लोगों के जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऐड करेगा, तो कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ तो हो ही गई। जी साथ ही जी साथ जब हिंदुस्तान की कंपनी बाहर जा रही है, बहुत से हिंदुस्तानी लोग भी उसके साथ जाएंगे, कुछ विदेशों में जी कर्मचारी रखे जाएंगे, कुछ हिंदुस्तानी जाएंगे, उनकी जो इनकम है रेमिटेंसीज है वो भी हो गई। ठीक है, हमने फॉरेन लैंड पे एक्टिविटी की, बट फायदा तो जो है हमें हुआ, क्योंकि उसमें जो जी है फिर हमारा जो ब्रांड है, हो सकता है किसी कंपनी में ब्रांड वैल्यू इतनी पावरफुल हो गई हो कि जी वहां जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट कर रहा हो $50, बिक रहा हो दो सौ जी डॉलर इसलिए जी क्योंकि ब्रांड की इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू हो गई है। जी भगवान जी करे, बात सुन के बड़ी तो बड़ी खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के ब्रांड इतने स्ट्रांग बन जाए कि जी $50 का प्रोडक्ट 200 का बिके, तो जो ब्रांड की वजह से कमाई हो रही है वो कहाँ जी आएगी? उसका बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में आएगा, उस जी जी कंपनी की जो है मुनाफे के रूप में आएगा उस कंपनी में, उस कंपनी के जी यहाँ के कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, वो सब क्या जी करेंगे? खर्चेंगे। हम सब जानते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान होगा, हम हमेशा बात करते हैं कि इस बार दिवाली कैसी है। जी दिवाली जी पे अगर सभी कंपनियों के कर्मचारियों को अच्छा बोनस मिलता है और जहां वो कंपनी की फैक्ट्री है उसके आसपास एक बाजार बना हुआ है, तो क्या होता है हम सबको जी पता है। जी सारे कर्मचारी जब बोनस मिलेगा तो अपने परिवारों के साथ उस बाजार में जाएंगे, कोई मिठाई लेगा, कोई बच्चों के पटाखे लेगा, कोई सजावट का सामान लेगा, तो जीडीपी देखे तो उस बाजार की तो तरक्की अपने आप होगी। अब इसका जी उल्टा लगा लीजिए, भगवान न करे किसी वजह से किसी को भी बोनस नहीं मिलता, मात्र तनख्वाह मिलती है, तो जाहिर सी बात है उस बाजार में सूनापन होगा। तो जी वो तो जी इंटरकनेक्टेड है। जी 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 अब चर्चाएं तो जारी रहेंगी, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और जीडीपी के तमाम पहलुओं पर आकाश जिंदल जी से चर्चा करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा